हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल टेंस का दूसरा क्लास दिए थे जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव बताए थे। आज आगे चलते हैं। आज बाबू इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, समझ में आपको जरूर आएगा। इंट्रोगेटिव का अर्थ नाम लिख के नाम हिंदी नियम पढ़िए, जिसका अर्थ किसी वाक्य में प्रश्न को पूछना। किसी वाक्य में प्रश्न का जब पूछने का बोध होता है उसी को बउआ इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब आप लोग को माइंड में होगा सर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ किसी वाक्य में प्रश्न को पूछना। स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देखिएगा। क्या राम किताब पढ़ता है? बाबू, क्या राम किताब पढ़ता है? इससे बताने से पहले ये एग्जाम्पल जो लिखे हैं, इससे बताने से पहले कि हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं। कल एक चीज हम बताए थे कि पर्सन 3 गो होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फिर आज वही बात हम बताएंगे। एक दाएं लिखिए पर्सन और एक दाएं लिखिए सिंगुलर नंबर और एक दाएं लिखिए प्लूरल नंबर। बाबू पर्सन 3 गो होता है और नंबर 2 गो होता है। एगो सिंगुलर नंबर होता है, एगो प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर के हिंदी होता है एक वचन और प्लूरल नंबर का हिंदी होता है बहुवचन। कोई दिक्कत? अब देखिए पर्सन कै गो होता है? 3 गो। एगो होता है फर्स्ट पर्सन, एगो होता है सेकेंड पर्सन और एगो होता है थर्ड पर्सन। बबुआ पर्सन कै गो? 3 गो। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर 2 गो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आई बी यू। आज इसका हिंदी नहीं लिखे क्योंकि हिंदी आप लोग को खुद पता है। ही, सी, इट, राम एंड अनदर नेम। कल एक चीज बताए थे कि दुनिया के जितना भी नाम है वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। अनदर नेम, इसमें बाबू इसमें दे हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया। देखिएगा आई है ना, तो आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग करेंगे बाबू? डू का। और बी के साथ भी डू का प्रयोग करेंगे और यू के साथ भी डू का प्रयोग करेंगे और इसके साथ भी डू का प्रयोग करेंगे। बात आता है यहाँ, ही रहे, सी रहे, ईट रहे, राम रहे या कोई भी किसी का नाम रहे, चाहे नाम राम रहे, मोहन रहे, सोनाली रहे, प्रिया रहे, किसी का भी नाम रहे, लड़का या लड़की रहे, बाबू थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हमेशा डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज का। आइए थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में दे हो, बॉयज हो या गर्ल्स हो, इसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हम आएंगे एग्जाम्पल में। हम लिखवाए थे कि क्या राम किताब पढ़ता है, तो पहले बुआ ये ध्यान दीजिए कि राम जो है वो क्या है। तो राम बबुआ अभी हम लिखवाए कि राम हो चाहे कोई भी नाम हो, तो नाम कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। तो पहले किसका लगेगा? डज। तो यहाँ पे लिखिए डज। फिर नाम है तो राम। पढ़ना के मीनिंग कुछ होता है वो रीड। रीड माने पढ़ना, READ। और कोचिंग पढ़ रहा है तो किताब, तो रीड अ बुक। रीड अ बुक। बबुआ जब क्या कब कैसे से सेंटेंस शुरू होगा तो क्वेश्चन के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक एग्जाम्पल यहाँ पर और लिख रहे हैं हम। मान लीजिए क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, पढ़ता नहीं पढ़ाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो बाबू मैं जो है, अभी बताए मैं जो है से कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर ही पहले लगाएंगे डू, डू के बाद आई। अब TEACH, टीच मैंने होता है पढ़ाना, और कोचिंग पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी, टीच इंग्लिश। कोई दिक्कत? यहाँ तक उम्मीद करते होंगे आप लोग यहाँ क्लियर हैं। अब देखिए बाबू आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गया। अब इसी का एक रूप है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। बाबू इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी वाक्य में प्रश्न को पूछा तो जाता है बट नकारात्मक रूप से, नहीं का बोध होता है इसमें। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर टू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई दिक्कत? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? बाबू एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से समझ में ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल जैसे में रहेगा, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है? क्या राम किताब नहीं पढ़ता है? ध्यान से देखिएगा इसको, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है। बाबू राम, अब ये होता है कि राम जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो राम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डज। डज राम है तो राम लिख दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको कोई चाहिए? नोट चाहिए, क्योंकि नहीं का बोध है, राम किताब नहीं ना पढ़ता है, तो यहाँ नोट लगाइए। नोट पढ़ना के मीनिंग कुछ होता है बाबू रीड, क्या कि भार्ब का हमको पहला रूप चाहिए, तो रीड। अब बुक, कुछ पढ़ रहा है बुक। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। चलिए अब आगे एग्जाम्पल एक और देखिए बाबू, जैसे में रहेगा, क्या सीता मंदिर नहीं जाती है? नहीं जाती है। एक और देखिएगा, एक एग्जाम्पल से क्लियर ना होगा, घबराने कोई बात नहीं है बाबू। 2 को समझिए, 3 को समझिए, 4 को समझिए, ना कहीं समझ में आएगा। अरे आदमी से भला है, मेहनत कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा। देखिएगा, क्या सीता मंदिर नहीं जाती है? बाबू पहले सीता, अभी बताया कि जितना भी नाम होता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, तो किसका प्रयोग करेंगे? डज। तो पहले लिखेंगे डज। सीता है सीता, और नहीं है तो नहीं का मीनिंग क्या होता है? नोट। और जाना के मीनिंग तो आप लोग जानिए रहे, गो टू। और कहाँ जा रहा है? मंदिर। तो मंदिर के मीनिंग क्या होता है? वो टेम्पल। टेम्पल मतलब क्या होता है? मंदिर। टेम्पल मतलब मंदिर। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, जिसे लिखा रहेगा, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? बाबू ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है से फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? डू। उसके बाद बी, उसके बाद नोट। खेलना के मीनिंग क्या होता है? प्ले। अब कोई खेल रहा है तो क्रिकेट। क्रिकेट का मीनिंग क्रिकेट। कोई दिक्कत? एक बार इसको रिविजन कर लीजिए। डज सीता नोट गो टू टेम्पल? क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते? हम लोग का मीनिंग बी होता है, और बी जो होता है से फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? डू। और डू के बाद बी माने हम लोग, जानते होंगे आप लोग। नोट मतलब नहीं, प्ले मतलब होता है खेलना, और कोची खेल रहा है वो क्रिकेट। यहाँ उम्मीद करते होंगे यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। बाबू एक सेंटेंस और बचा हुआ है, WH। ध्यान दीजिएगा, ये काची बोल दिए सर जी, WH मतलब क्या होता है? बाबू WH मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई। कुछ समझ में नहीं है? कोई बात नहीं। देखिए, व्हाट का हिंदी होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और हाउ मतलब होता है कैसे, व्हेन मतलब होता है कब, और भाई मतलब होता है क्यों। जो नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना सकते हैं। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, भाई मतलब क्यों। सबसे पहले उसके बाद बबुआ, उसके बाद डू या डज लगाइएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही होता है WH का स्ट्रक्चर। ये WH का स्ट्रक्चर है, WH का स्ट्रक्चर। व्हाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, व्हेन माने कब, भाई माने क्यों। उसके बाद डू या डज लगाइएगा, और डू और डज कैसे लगेगा? तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाइएगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? देखिए एग्जाम्पल देखिएगा WH का बाबू, देखिएगा एग्जाम्पल, राम कब किताब पढ़ता है? राम जो है वह कब किताब पढ़ता है से पूछ रहा है। मार्कर ले राम, तो कब का मीनिंग क्या होता है? अब ये बताया कि कब का मीनिंग क्या होता है? भेन। तो यहाँ लिखेंगे पहले भेन। भेन के बाद डू लगेगा कि डज लगेगा, ये कैसे डिसाइड होगा?
सब्जेक्ट पे राम, राम कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डज का। तो लिखे यहाँ पर इवेंट डज राम, और रीड मतलब होता है पढ़ना, और कोचिंग पढ़ रहा है तो बुक। कोई दिक्कत बाबू? अब आगे बढ़िए। राम पटना राम पटना, राम पटना कैसे जाता है, राम पटना कैसे जाता है। ध्यान दीजिएगा, कैसे का मीनिंग अभी बताया, कैसे का मीनिंग हाउ होता है, हाउ माने कैसे, तो हाउ, उसके बाद राम जो है से थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो हाउ डज राम, जाना के मीनिंग गो होता है, और गो टू पटना, कहाँ जा रहा है वो, पटना। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? प्रेजेंट इंडिफिनिट पूरा खत्म हो गया बाबू। अगला वीडियो में नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे, जिसमें रहा रही का बोध होता है। यहाँ तक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन भी कीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल के, लाइक भी कीजिए, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।